हाँ जी गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय करे होंगे। दिस साइड विवेक सिंपा, आपका ऑनलाइन दोस्त एंड कंटेंट क्रिएटर। तो चलिए गाइज, आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ लॉन्ग डज हेल्थ केयर एसईओ टेक्स टाइम, और बोल सकते हो एसईओ, हेल्थ केयर एसईओ की टाइमलाइन क्या हो सकती है, मींस कितना टाइम लगता है। तो ये चलिए गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है हेल्थ केयर के अंदर, या फिर बोल सकते हो हेल्थ केयर की मार्केटिंग बढ़ती जा रही है। और क्योंकि अगर जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा, अगर आपका कोई क्लिनिक है, आपका हॉस्पिटल, या फिर आप एक खुद डॉक्टर हो, तो आप खुद चाहोगे कि आपके पास ना पेशेंट्स आए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स आए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा बुकिंग आए। तो आप उस चीज के लिए फिर अपने आप की मार्केटिंग करना स्टार्ट करोगे। उसके लिए आप कोई एजेंसी को देखोगे या फिर किसी फ्रीलांसर को देखोगे। ठीक है गाइज, वो हमें भी हो सकता है आपका इन हाउस हो, या फिर आप किसी एजेंसी को फुल प्रोजेक्ट बेस पे आपने उसको काम संभला रखा हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ अभी बात की जा रही है कि जैसे अभी उसी डिजिटल मार्केटिंग या फिर हेल्थ केयर मार्केटिंग का एक पार्ट है हेल्थ केयर एसईओ, हेल्थ केयर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी अगर डिमांड देखी जाए तो गाइस डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और वो सभी चाहते हैं कि वो मार्केट में टॉप दिखे। उस चीज के लिए वो इस एसईओ के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एसईओ से ये होता है कि जैसे अभी आपको कोई भी सर्विस चाहिए, जैसे अभी मान के चलो मेरे को भी दांतों का डॉक्टर चाहिए, तो मैं सर्च करूंगा बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन इसार, जैसे अभी इसार में हो, या फिर इन दिल्ली, आप जिस भी सिटी से देख रहे हो वो एक बार आप सर्च करके देखो, तो आपको वही डॉक्टर अच्छे से दिखेगा, जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कंटेंट मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छे से हो रखी है। तो वो डॉक्टर आपको टॉप में दिखेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर स्पेंड कर रहा है गाइज। तो यही एक ये क्वेश्चन पुट होता है कि कितना टाइम लगता है कि एक हेल्थ केयर एसईओ को दिखने में, या फिर एक वर्क करने में, काम करने में। तो यही चीज देखिए गाइज, अभी ये अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो 3 महीने से लेके 12 महीने, मीन्स 3 महीने से लेके 1 साल का टाइम पीरियड होता है। और उसी के अंदर ना बहुत सारे फैक्टर्स वो डिपेंड करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर, वो आगे अपन जाके अपन डिस्कस करेंगे। और इन्हीं फैक्टर्स, यही फैक्टर आपके डिसाइड करेंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपकी फ्रेश न्यू वेबसाइट है तो गाइज, तो आपको ना थोड़ा जैसे 4 से 5 महीने ज़्यादा लगेंगे। और वही आपकी पुरानी वेबसाइट है, उसकी एक अथॉरिटी बनी हुई है, फिर आप एस उसका करना चाहते हो, या फिर आपको मार्केटिंग में लोग जानते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ वो सकते हैं ना, ऑर्गेनिक सर्चेज आपकी हो रही है, आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक वहाँ से आएगा आपकी वेबसाइट पे। तो ये बहुत सारे फैक्टर आपके डिपेंड करेंगे, वो अभी अपन इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वहीं अगर उससे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज मेडिकल एसईओ, और वी कैन से दैट हेल्थ केयर एसईओ। हेल्थ केयर एसईओ एक जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी एक ब्रांच है जो कि हेल्प करती है डॉक्टर्स को, क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर कंसल्टेंट को, कि उनको अपने एक ब्रांड वैल्यू बना पाए। अगर एक चीज आपको पता है, अगर आपकी मार्केट के अंदर ब्रांड वैल्यू है, तो आपके पास क्या होगा? ब्रांड वैल्यू, तो आपके पास कॉम्पिटिशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपके पास अपॉइंटमेंट आएंगे। तो ये कंसेप्ट रहता है मेडिकल एसईओ का। मीन्स आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो किसी भी एजेंसी के थ्रू। ठीक है गाइज, देन अभी अपन ये बात कर ली व्हाट इज मेडिकल एसईओ, ये एक ग्राफिक्स है। देन अभी आपको ये चीज समझ आ गई गाइस, मेडिकल एसईओ के अंदर क्या होता है ना, कि जो भी आपकी मेडिकल की वेबसाइट है, मेडिकल वेबसाइट मींस आपकी हेल्थ हॉस्पिटल की, या फिर बोल सकते हो आपकी क्लिनिक, या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है, तो उसको रैंक किया जाएगा, उस पर ना अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी, उस पर अच्छा कंटेंट डाला जाएगा, अच्छे ब्लॉग्स डाले जाएंगी। ठीक है गाइज, और उन्हीं चीजों के बेस पे फिर आपको रैंकिंग मिलेगी कि आपका कंटेंट कैसा है, कंटेंट क्वालिटी का है कि नहीं, आपके कंपटीशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये रैंकिंग आपके डिपेंड करती है। तो यहाँ अभी अपन कुछ ऐसे फैक्टर्स बात करेंगे जो कि डिसाइड करते हैं एक एसईओ के हेल्थ केयर की टाइमलाइन। तो ये देखिए गाइज, अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको टेक्निकल एसईओ पे आपको ध्यान रखना होगा। बैकलिंक्स प्रोफाइल, डोमेन अथॉरिटी, कीवर्ड डिफिकल्टी, कंटेंट फ्रीक्वेंसी, आपकी फिर रेपुटेशन मैनेजमेंट। इनको भी थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं। डोमेन अथॉरिटी गाइज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी नई वेबसाइट है, नई आपकी हॉस्पिटल की वेबसाइट है, तो गाइज वहाँ आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन अथॉरिटी आपकी लो होगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम कितना लगेगा वो आगे आप जाके डिस्कस करेंगे। वहीं अगर आपकी वेबसाइट की एक अथॉरिटी अच्छी है, और आपको अच्छे अच्छे लिंक्स बने हुए हैं, अच्छा कंटेंट है, तो आपकी वेबसाइट पे अगर एसईओ स्ट्रेटजी को अगर इंप्लीमेंट की जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, और आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 महीने के अंदर आपको ना उसके अंदर रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द कीवर्ड डिफिकल्टी। जैसे एक सिंपल कीवर्ड देता हूँ, डॉक्टर नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट इंडिया, ये मैं अगर सर्च करूंगा तो मेरे लिए ना काफी हेक्टिक होगा कि मैं उस चीज को रैंक करवा पाऊँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एक नई वेबसाइट के लिए मैंने डोमेन अथॉरिटी की प्रोस्पेक्ट से बात की है। और वहीं अगर अपनी वेबसाइट की अच्छी अथॉरिटी है, और मैंने इन चीजों पे ऑप्टिमाइज कर सकता है, बेस्ट डेंटिस्ट इन इंडिया, जैसे मैंने एक अच्छा आर्टिकल लिख रखा है और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, उसका ऑन पेज, ऑफ पेज, उसकी लिंकिंग एंड काफी चीजें मैंने उसकी अगर अच्छे तरीके से सेट कर रखी है, तो देन क्या होगा गाइज, आपको उस डिफिकल्टी के अंदर भी आप रैंक कर जाओगे। वहीं अगर बात की जाए तो आप किसी लोकेशन का कीवर्ड देख रहे हो, डेंटिस्ट इन इसार, डेंटिशियन बंगलोर, आप जिस भी सिटीज के अंदर हो, डाइटिशियन हो सकता है, गाइनोकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई भी डॉक्टर का आप जो भी आप
हो सकता है जैसे आपको हेयर ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर बोल सकते हो आप ये आई सर्जन हो गया, प्लास्टिक सर्जन हो गया, आप आपकी सिटी का डालोगे तो आपको ना वहाँ कंपटीशन कम मिलेगा, और वहाँ कंपटीशन कम होगा एक इंटरनेट ये अपना नेशनल लेवल पे। ठीक है, वहाँ क्या होगा, एक अपना नॉर्मल एक डोमेस्टिक लेवल पे बात होगी, तो वहाँ ये कहीं ना कहीं कीवर्ड डिफिकल्टी का फिर आपको कंसेप्ट वहाँ देखने को मिलेगा। वहीं जैसे बात की मैंने, एक नई मेडिकल की वेबसाइट है, तो उसमें आप फोकस कर सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड विद लो डिफिकल्टी कीवर्ड। अगर आप ये करोगे तो स्टार्टिंग में आपकी ना लोकल एरिया के अंदर आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, और ब्रांडिंग के साथ साथ आपके हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक के अंदर फुटफॉल भी बढ़ेगा। ठीक है गाइज। द नेक्स्ट इज द कंटेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे कंटेंट फ्रीक्वेंसी का ये कंसेप्ट रहता है guys कि आप कितना तरीके से उसके अंदर कंटेंट डाल रहे हो। तरीके से मीन्स कि जैसे आपने किसी भी एजेंसी को हायर कर रखा है, या फिर किसी फ्रीलांसर को आपने हायर कर रखा है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ कंटेंट डाल रहा है। जैसे इसका मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी बना रखा है, जैसे आप किस तरह आप अपने वेब कंटेंट को स्केल कर सकते हो। ठीक है guys? तो अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने मान के चलो 500 पेज की वेबसाइट मान के चलते हो कि मेरी वेबसाइट पे 500 पेज होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर आपको चाहिए, जैसे अगर आप एक महीने के 5 पीस डाल रहे हो, तो आपको एक साल के अंदर आपके 60 पीस जाएंगे। मीन्स महीने के 5 ब्लॉग तो साल के 60 ब्लॉग, 12 5 60 हो गए, तो आपको 8 साल लग जाएंगे वो पूरे 500 पेज डालने में। वहीं अगर आप 15 पीस डाल रहे हो, 2 दिन का एक डाल रहे हो, और तो फिर आपको 180 उसमें एक साल में जाएंगे, और 2.7 ईयर मीन्स ये 2 ढाई साल आपको लगेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो आपको ये डालना है कि नहीं, आप अच्छा अगर स्पेंड कर रहे हो और आपका अच्छा बजट है, मार्केटिंग बजट है, तो देन आपको ना पूरा 1.25 साल ही लगेगा, 1.3 ईयर लगेंगे 500 पीसेज में, क्योंकि डेली का एक जाएगा तो 360 पीस एनुअली चला जाएगा, तो ये 500 पीसेज आपके बहुत ही ईजी तरीके से चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए जी किस फ्रिक्वेंसी से आपका कंटेंट जा रहा है। और ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो भी मेडिकल आपकी सर्विसेज है उनके रेलिवेंट आपका कंटेंट है कि नहीं। ठीक है गाइस, और ये सब कहीं ना कहीं फिर आपकी एक एक सीमेंटिक एसईओ की तरह काम करेगा। द नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल एसईओ। आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है, उसके अंदर कोई ये वेबसाइट की स्पीड क्या है, कोई ब्रोकन लिंक्स तो है कि नहीं, अगर उसका कह सकते हैं कि मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं। ये सारे ना आपकी जो एसईओ हेल्थ केयर की टाइमलाइन है ना उसको इफेक्ट करते हैं। तो वहीं अगर आपने किसी एजेंसी को हायर कर रखा है, तो उनको बोलो कि मेरी वेबसाइट को पहले टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करे, और उसका ना जैसे बोल सकते हो महीने में 6 महीने में ना उसकी ऑडिटिंग होती रहती है, तो वो आप करवाते रहना चाहिए। और देन नेक्स्ट वन इज द बैकलिंक प्रोफाइल, कि आपकी वेबसाइट पे अगर मान के चलो एक हाई हेल्थ केयर की वेबसाइट है, वहीं आपकी वेबसाइट पे हेल्थ केयर की आपकी हॉस्पिटल की वेबसाइट है, और आपको किसी स्कूल या कॉलेज वाले ने आपको लिंक दे रखा है, तो उसके अंदर आपकी वर्थ नहीं होगी। वहीं अगर हेल्थ केयर की वेबसाइट पे हेल्थ केयर का ही आपको लिंक मिल रहा है, जैसे कह सकता हूँ गाइज एक वेबमेड हो गया, लिबर्ट हो गया, प्रैक्टो हो गया, अगर इन वेबसाइट से आपको लिंक मिल रहा है, तो गाइज आपकी अथॉरिटी ना बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बैकलिंक प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आपकी बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक अच्छी रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द रेपुटेशन मैनेजमेंट। आपके हॉस्पिटल की, आपकी क्लिनिक या फिर एक डॉक्टर की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी एसईओ की हेल्थ को, या फिर एसईओ टाइमलाइन को। ये किस तरह का, जैसे आपको अभी लोग आसपास के लोग आपको जान रहे, तो आपको ना डायरेक्ट सर्च करेंगे। अगर आपको लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा, और आपकी एक पॉजिटिव ब्रांडिंग होगी। ठीक है गाइस। और एक नेक्स्ट होगा अपडेट ऑन गूगल एल्गोरिथम। गूगल के एल्गोरिथम भी आप आते रहते हैं, जैसे साल के अंदर 2 3 अपडेट्स आती रहती है, तो उस अपडेट के अंदर आपकी वेबसाइट पे अगर अच्छा कंटेंट है, ये कई बार क्या होता है ना, अच्छे कंटेंट वेबसाइट भी अगर नेगेटिव या फिर बोल सकते हो फॉल्स हिट भी हो जाती है, तो इन चीज़ को सब आपको ना बियर करना पड़ेगा। चाहे आप एक एजेंसी हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आपने एजेंसी से टाई अप कर रखा है, तो आपको ना इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। ठीक है, देन कुछ ऐसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी टॉपिक रहेगा कि एक एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है। तो जैसे 3 से 6 महीने का हो सकता है, फिर 6 से 9 का, फिर 9 से 12 या 12 से 18 का। जैसे बात की जाए तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको ना लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स के अंदर आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ आपको ना आपके कंसोल्स के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर ना कहीं दिखोगे आप। और आप अगर आपके लोकल डिफिकल्टी वगैरह कम है, वॉल्यूम वगैरह कम है, तो आप लोकल एरिया के अंदर भी अपन दिखने स्टार्ट हो जाओगे 3 से 6 महीने के अंदर। ठीक है गाइज। वहीं 6 से 9 के अंदर क्या होगा, अगर आपने एसईओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपने अच्छी एजेंसी को आपने हायर कर रखा है, तो इसमें क्या होगा ना, आपकी एसईओ स्ट्रेटजी आपकी ना रेगुलेट होती रहेगी। जैसे 3 महीने बाद उसको फिर फर्निश किया जाएगा, फिर 6 महीने बाद उसको ना अपडेट किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप जो जो मिड डिफिकल्टी के कीवर्ड्स आप उन पे भी रैंक कर जाओगे। ठीक है गाइज। जैसे आप अपनी सिटी से बाहर जाना स्टार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि 6 महीने इनफ होते हैं अपनी सिटी को कवर करने के लिए, उसके बाद अपनी आसपास के एरिया को कवर कर सकते हो। ठीक है गाइज। और यहाँ आपको ना एक बेटर यूजर इंगेजमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में आपके कॉल्स और इंक्वायरीज भी आपको देखने को मिलेगी आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग। ठीक है गाइज। 9 to 12 मतलब एक साल के अंदर ना बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, और एक अच्छा अगर आप बजट लेके चल रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, एक साल के अंदर आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंसल्टेशन कॉल्स देखने को मिलेगी। अगेन ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, तो
ऊपर आप डिस्कस कर रहे थे। जैसे वो आपके एरिया में क्या क्या सर्चेज हो रही है, आप टायर 1 में हो, टायर 2 में हो, टायर 3 में हो, क्या कंपटीशन, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। ठीक है गाइज, देन 12 से 18 के अंदर आप ना इंडिया लेवल पे, नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उसको कर सकते हो, क्योंकि 2 साल इनफ होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हो। और यहाँ आपका ना सीमेंटिक आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, सीमेंटिक इमेज मीन्स की अगर कोई मैं जैसे सर्च करता हूँ ना, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट डेंटल डॉक्टर नियर मी, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट नियर मी, तो उन सर्चेज में भी ना आप आना लग जाओगे, अगर अच्छे तरीके से आपकी जो भी एसईओ एजेंसी, एसईओ फ्रीलांस है उसने अच्छा काम किया है तो। देन वहीं अगर बात की जाए तो बेस्ट मेडिकल एसईओ एजेंसी की बात करें, या बेस्ट एसईओ मेडिकल कंपनी की बात कर सकते हो, या फिर ऐसा कौन है जो कि एक हेल्थ केयर एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर। तो गाइस इंडिया के अंदर बेसिकली अभी मैं खुद एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने मेरे आपको ना नीश डाउन किया, तो उसके अंदर मैं हेल्थ केयर के लिए जैसे डॉक्टर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए एसयू की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है गाइस, अगर आपको एसयू की सर्विसेज लेनी है, या चाहते हो कि नहीं आपका क्लिनिक आपका दिखे, आपका हॉस्पिटल आपका दिखे, आपकी मेन वेबसाइट है, डॉक्टर की वेबसाइट है, वो आपकी रैंक हो, तो आप आज ही गाइज आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट होने के लिए गाइज ये देखो आपको स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे आप, या फिर डायरेक्टली 7015032471 पे आप जस्ट कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप का पे आपकी जो भी क्वेरी वो आप डाल सकते हो, और मेरे साथ आप एक कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आप लोगों की मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, देखिए मैं आपके इस तरह आपके लिए वेबसाइट के लिए, आपके लिए वेबसाइट के लिए मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट होगी, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट हो गया, घोस्ट राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग की सर्विसेज हो गई। उसी के साथ साथ मैं आपकी एक कंटेंट की टीम किस तरह बिल्ड करनी है, एक स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है, उसी के साथ साथ आपकी खुद के ब्रांड के लिए, यानी कि अगर आप क्लाइंट्स को सर्व करनी, आप अगर खुद के ब्रांड को ग्रो करना चाहते हो, तो मैं आपके खुद के ब्रांड के लिए ब्लॉग्स वगैरह लिख सकता हूँ। वहीं उसके साथ आपको एक एसईओ सर्विसेज किस तरह आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, वो चीज मैं गाइड भी कर सकता हूँ और आपके लिए इंप्लीमेंट भी करके दे सकता हूँ। ठीक है गाइज, ये फिर टाइम एंड मनी दोनों पे फिर वो कंसेप्ट आएगा। और साथ ही साथ में मैं आप या आपकी टीम से कोई भी पर्सन मेरी ट्रेनिंग सेशंस में आ सकता है, मैं उसको ट्रेन भी कर सकता हूँ। और अगर आप बिजनेस ओनर हो और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक डिस्कवरी कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आप यहाँ आओगे, जस्ट गूगल करना है आपको, डिस्कवरी कॉल बाय विवेक चिंपा, तो आपको वहाँ टॉप मेट का लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो, या फिर कैलेंडर का लिंक भी आपको मिल जाएगा किसी बायो के सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।